हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके चल रही है वर्थ 10वीं प्रश्नावली, उसके 3 भागों में इंट्रोडक्शन हमने किया। 2 भाग हमारे शुरुआत में 9th क्लास से बेसिक थे। हमारा बेसिक कंसेप्ट जो होता है ना वर्थ के बारे में, वो हमने पढ़ा था। और लास्ट क्लास के अंदर हमने स्पर्श रेखा और छेदन रेखा के बारे में पढ़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे सामने स्पर्श रेखा के गुणधर्म वगैरह। हमने नोट डाल के खूब सारे पॉइंट लिखे। और आशा और उम्मीद यही है आप लोगों से कि आपने बढ़िया तरीके से उनको क्या कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन नंबर 4 है सर। परिचय बड़े ही चल रहे हैं, चौथा परिचय आ रहा है, आप सोच लो। इसके बाद कोई इंट्रोडक्शन नहीं। और आज का परिचय बहुत छोटा सा है, 2 पर में मुझे करवाना है। 10.1 को सिद्ध भी नहीं करवाना, ऐसे ही बताना। और 10.2 को सिद्ध करेंगे और आज की क्लास क्या हो जाएगी, आपके खत्म हो जाएगी। और कल 10.1 में आ जाएंगे, क्योंकि 10.1 से पहले कोई उदाहरण है ही नहीं वैसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल ने क्या बोला है, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्योंकि ये बात तो मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाती है साहब, 90 डिग्री का बनाती है। ये इसने बोला है कि एक्चुअल कुछ बातें सिद्ध करने लायक नहीं, बट आपको थोड़ी सी बातें बतानी पड़ेगी इसके बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा वर्त अच्छा नहीं बना है ना, पेट बाहर निकल गया इसका, तो पेट को सीधा करते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब तो इधर निकला, लेकिन हमें स्पर्श रेखा इधर बनानी, तो कोई समस्या नहीं। ये और यहाँ पर एक बिंदु है P। कौन सा बिंदु है साहब, P है। और यहाँ से स्पर्श रेखा हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे साहब, एक स्पर्श रेखा बनाएंगे। ध्यान देना साहब इधर थोड़ा सा, तो बढ़िया तरीके से करते हैं काम। और आज की क्लास को करते हैं शुरू। अब इसके अंदर क्या क्या बातें होती वो मैं आपके लिए लिखता हूँ और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये बिंदु, ये रेखा ए दे दिया मैंने, यहाँ दे दिया बी। ठीक है, और वर्त को एक बार स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ये आपकी कौन सी रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। और ये जो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है एक बार, इसको आपने P नाम दिया था। और ये जो P है वो आपका स्पर्श बिंदु ही तो है, बिल्कुल ऐसा। क्या कहलाएगा, ये आपका एक स्पर्श बिंदु। और कभी भी जो स्पर्श रेखा होती है वो बिना त्रिज्या के नहीं बन सकती, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी एक त्रिज्या, क्या है सब त्रिज्या है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आएगा जो आपको ध्यान रखना। कैसे साहब, आप लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अर्थात त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात OP लंब होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। ये जो OP है वो लंब हो जाएगा आपके किसके ऊपर, AB के ऊपर। OP जो है वो लंब है आपके AB के ऊपर। मतलब यहाँ ये अगर आप बात करेंगे तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है साहब, 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ बीच में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। यही परमे है साहब आपका, और कुछ भी नहीं है परमे के अंदर। ये बात मैं वैसे भी ऑलरेडी आपको पहले से लिखवा चुका हूँ कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है साहब, 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मैंने यहाँ साइड में बनाया, आप नीचे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप किधर ही बनाए, अब इसको घुमा के देखेंगे 90 डिग्री बन रहा है। हमेशा एल आकार जहाँ बनता है वो आपके क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो OP है 90 इधर है तो 90 नीचे बनेगा। आप दोनों तरफ भी तो 90 बना सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, ये लो सब, ये 90 दोनों तरफ बना दिया। क्या समस्या आई किसी को, आई कोई प्रकार की समस्या? समस्या नहीं आएगी भाई, समस्या का समाधान कर रहा हूँ मैं आपके लिए, क्या दिक्कत है। तो ये है साहब आपके सामने परमे 10.1, इतना सिंपल सा। इतनी ही बातें होती है 10.1 में, और कोई आपको इसके बारे में पूछेगा नहीं। लेकिन परमे जो 10.2 है ना, वो तो अवश्य पूछा जा सकता है सिद्ध करना, तो बढ़िया तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, और
आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है जो इसके बारे में ध्यान रखिए। ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ओपी लंब है किसके ऊपर, एफ बी के ऊपर, बात खत्म। क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है साहब, 90 डिग्री का कोण बनाती है। लिख लो साहब, यही बातें हैं। अब किताब वाले ने क्या लिखा मुझे पता नहीं, चित्र कहाँ बनाए मुझे पता नहीं, मैं बार बार चित्र यहीं बना रहा हूँ, मेरी ज़्यादातर आदत यहीं पड़ गई, मैं क्वेश्चन में भी ज़्यादातर यहीं करता हूँ। ठीक है, तो आदत शुरुआत से जो है वही रहेगी। आपको भी अगर ऐसे बना नीचे बना लेना, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है साहब। लिख लो इसको फटाफट, फिर प्रमेय 10.2 को शुरू करते हैं और प्रमेय 10.2 को करवाते हैं कंप्लीट सिद्ध। अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेगी उसके अंदर शानदार तरीके से, और ज़्यादा कोई समय लगेगा नहीं उसके अंदर, फटाफट उसको कर लेंगे पूरा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगले प्रमेय में कुछ दो त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना, सीपीसीटी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, तो अभी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, या तो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती, या तो इसको आप बोलते हैं ट्रिपल एस नियम, या दो भुजाएं रे कोण बराबर होता है एस नियम, और या आप कहते हो कि सर कौन सी बोलो, या ए एस है, दो कोण और एक भुजा बराबर, तो भी कहते हो। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुजों के संगत भागों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये बातें आपको थोड़ी सी एक बार अटपटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपने पिछले साल सर्वांग समता की कसौटियाँ पढ़ी, और जब कसौटियाँ पढ़ी 9th क्लास में यहाँ काम आएगी। बाकी हम छठा चैप्टर जब हमारा त्रिभुज शुरू होगा उस दिन मैं सारी बातें और बेहतरीन तरीके से बता दूँ, क्योंकि वहाँ वही पढ़ना आपको। ठीक है, तो ले लो साहब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, और आगे चलते हैं और करते हैं भाषा को ख़त्म पूरा। काफ़ी दिन भी हो गए भाषा को करते करते, तो काम तमाम ही करते हैं पूरा इसका, क्या दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम करेंगे प्रमेय 10.2 को सिद्ध। अब देखो साहब करते हैं प्रमेय 10.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई 2 नंबर का पूछ लेगा आपसे और आराम से बनता है, क्योंकि ये बात मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती, बराबर होती। वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती, और दोनों की दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती है वो आपस में क्या होती है सब बराबर होती। तो अब कभी किसी सवाल को ज्यामिति के अंदर जब सिद्ध किया जाता है ना, तो उसके अंदर कुछ बातें होती है। सबसे पहले उसका चित्र बनता है साइड के अंदर। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो ध्यान देना सा। साइड के अंदर बना दो या पहले ऊपर चित्र बना दो। यहाँ हम चित्र बनाएंगे। चित्र बनने के बाद चित्र के नीचे लिखा जाएगा दिया गया। क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाता है कि आपको क्या क्या दे रखा है, वो बातें सारी लिखनी। फिर लिखा जाता है सिद्ध करना। क्या लिखा जाता है, सिद्ध करना, मतलब आपको क्या सिद्ध करना है। फिर अगर रचना की जरूरत पड़ी तो रचना आपको करनी पड़ेगी। कोई किसी पॉइंट को जोड़ना, कोई त्रिभुज बनाना, तो वहाँ का आपको काम करना पड़ेगा। और फिर तीसरा लास्ट पॉइंट होता है उपपत्ति यानी प्रूफ, आपको सिद्ध करके बताना। तो बढ़िया तरीके से चित्र बनाते हैं सब, और बढ़िया तरीके से करते हैं काम। तो पहला काम होता है, कोई भी चीज़ जब होती है तो उसका शुरुआत करनी है आपको चित्र से। किससे शुरुआत करनी है साहब, चित्र से शुरुआत करनी है। तो इधर ध्यान देना आप लोग, बढ़िया तरीके से चित्र बनाते हैं। ठीक है, अच्छा बन गया तो। ये आपका ओ बिंदु है। ध्यान देना साहब बढ़िया तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। और वर्त के एक बार बिंदु लेना है बाह्य स्थित, क्योंकि बाह्य बिंदु से बोला गया है। तो बाह्य बिंदु अगर आप इसके सीध में लेंगे तो मैं ले लेता हूं यहां पर, इसको पी नाम देंगे। इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा बनेगी, पहले ऊपर वाली बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये स्पर्श कर रही है, समझ आना थोड़ा सा ना। ये वर्त का स्पर्श बिंदु है जिसको आप ए बोलेंगे। ठीक है सब, और इसको बोलते हैं एक मिनट भाई,
ये लो साहब चित्र बन गया। थोड़ा सा चित्र में ध्यान रखना होता है, बाकी तो इतना मुश्किल काम नहीं होगा। और चित्र में अगर ध्यान होगा त्रिज्याओं को भी मिलाना पड़ेगा, मैं मिलाना भूल गया हूँ सही। और ये एक बिंदु बन रहा है, यहाँ जो प्रतिच्छेद करेगा उसको हम नाम देंगे बी। क्या नाम देंगे साहब? ये नाम देंगे, इसको यहाँ मिला देते हैं और इसको यहाँ मिला देते हैं। अभी ज़रूरत और पड़ेगी तो और कर लेंगे काम, तो कोई समस्या नहीं है हमें। ये अभी एक चित्र कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना। और आपसे पूछा गया ये आपको सिद्ध करना है। तो पहली बात तो सवाल के अंदर मैंने अभी क्या बोला था, दिया गया। क्या लिखना आपको पहले? सबसे पहले लिखा जाएगा दिया गया। आप लिखेंगे एपी तथा बीपी वर्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, चित्र बन गया। और चित्र बनने के बाद आपको सबसे पहले जो बात लिखनी होती है वो लिखना होता है दिया गया। क्या लिखना होता है साहब? सबसे पहले लिखना होता है दिया गया है, इस बारे में ध्यान रखना। और दिया गया है एपी तथा बीपी वर्त की दो स्पर्श है। तो स्पर्श रेखा है ना दो, क्योंकि अब बराबर है, वो तो आपको सिद्ध करना है। और अगले में लिखना है हमेशा ही, आपको ध्यान रखना, सिद्ध करना। क्या लिखना है? सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इसका मतलब एपी और बीपी आपस में आपको क्या करना है सर? बराबर सिद्ध करना। रचना की जरूरत पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। यहां तक काम हो गया। और अगला यहां लिखना होता है उपपत्ति। अब उपपत्ति का इंग्लिश में मतलब होता है प्रूफ। कि आप प्रूफ दो भाई ये बराबर क्यों होती। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा साहब, रचना की जरूरत पड़ी क्यों? पहली बात तो ये हिस्सा इसके हिस्से के बराबर करना है, तो कोई हिस्सा किसी के हिस्से के बराबर करना होता है ना, तो आपको त्रिभुज लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? त्रिभुज। आप कोई वर्ग की किसी की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, चतुर्भुज की। 9th क्लास में बेसिक फंडामेंटल्स यही कहते हैं। आपको किसी चीज़ को किसी चीज़ के बराबर करना है ना, तो वो सर्वांग समता ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब सर्वांग समता के लिए पहली शर्त यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा? दो त्रिभुज दिखने चाहिए। अभी इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एक ही त्रिभुज नहीं, एक भी नहीं है। ये तो चतुर्भुज है, ए ओ बी पी, 4 भुजाएं देखो, 1 2 3 4। तो त्रिभुज तो है ही नहीं, तो त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा ना। बिना त्रिभुज के आप उन चीजों को बराबर कैसे करो? अगर आप त्रिभुज बनाने में सक्षम हो गए, सपोज दे त्रिभुज अगर बन गया, जैसे ही त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज जैसे ही आपके पास बना, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा या तो तीनों भुजाएं बराबर कर दें, या दो भुजाएं एक कोई कोण बराबर कर दें। तो हमारे पास सर्वांग समता के नियम लाने में हमें सहूलियत रहेगी, हमारे पास आराम रहेगा। तो रचना में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा केंद्र O को बिंदु P से मिलाए। केंद्र O को हमने बिंदु P से क्या कर दिया साहब? मिला दिया। तो इस बिंदु P को और O को क्या कर दो? मिला दो, ताकि जैसे ही मैं इन दोनों को मिलाने का प्रयास करूंगा साहब आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा चित्र तो ऐसे ठीक ही है मेरे हिसाब से, इनको जब आप मिलाएंगे तो ये एकदम एग्जैक्ट दो त्रिभुजों में क्या हो जाएगा साहब? विभक्त हो जाएगा। एग्जैक्ट दो त्रिभुजों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। और दो त्रिभुज जैसे ही आएंगे तो अब मैं चीज़ें क्या कर सकता हूँ? बराबर कर सकता हूँ। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, जैसे कि ये जो कोण यहाँ से यहाँ तक पूरा ये बना है, इसको मैं कोण दूंगा 1। ये जो कोण यहाँ से यहाँ तक बना है, ये कोण दूंगा 2। ठीक है, आपके पास दो त्रिभुज हैं साहब। आप लिखेंगे कौन से त्रिभुज? आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज? ओ ए पी, 90 डिग्री वाला हमेशा बीच में रखना, क्योंकि 1 और 2 क्या है? 90 डिग्री। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। या लिख लो पी ए ओ। आप लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज
PBO में, त्रिभुज PBO में, इन त्रिभुजों को आपको करना है सर्वांग समसिद्ध। और सर्वांग समता के लिए 3 नियम होते हैं, 4 नियम, 3 नियम, SSS, SAS और एक होता है ASA। ठीक है, सर्वांग समता के लिए ये 3 नियम होते हैं। या तो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर कर दो तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, लेकिन तीनों भुजाएं तो बराबर हो नहीं सकती क्योंकि ये तो इसके बराबर लाना है। तो हम सोचते हैं पहले कोई भुजा, अगर ये नियम सोचते हैं थोड़ा सा, तो पहली भुजा ये हो सकती है कि इस त्रिभुज की ये OA भुजा इस त्रिभुज की OB भुजा के क्या है, बराबर। और रीजन आप मुझे बताएंगे क्या हो सकता है। रीजन हो जाएगा एक ही वर्त की त्रिज्या। बोलो सर, क्या आपको यह कहानी समझ में आई या नहीं है? एक ही वर्त की जितनी भी त्रिज्याएं सबकी सब बराबर होगी या नहीं होगी? बोलो, एक ही वर्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। जितने भी आप त्रिज्याएं लेंगे, आप जितनी भी त्रिज्याएं ले सकते हो, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी साहब, बराबर। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा मैं ये कर सकता हूं कि ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। कोण 1 जो है वो कोण 2 के क्या है, बराबर है। क्यों है साहब? क्योंकि दोनों का मान कितना है साहब, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री इसीलिए है क्योंकि आप कह सकते हो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है साहब, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है साहब, लंब होती है। ये बात आप लिख सकते हो। तो पहली भुजा होगी, दूसरा कोण। एक भुजा और सोचनी, कोई सोच सकता है एक भुजा और? कौन सी एक भुजा? ये मत कहते सर भाई ये बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो सिद्ध करना। एक भुजा है OP बराबर है OP के, OP बराबर है OP के। आपको सर कैसे? ये एक OP ऐसी भुजा जो ऊपर वाले त्रिभुज में काम आ रही, नीचे वाले त्रिभुज में काम आ रही। और जब कोई सेम भुजा में काम आ जाए तो उसको बोला जाता है साहब उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा बोला जाता है साहब? उभयनिष्ठ भुजा। मुझे नहीं लगता ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी, कोई समस्या आपको आएगी। पहली बात तो OA OB के बराबर, एक ही वर्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती। कोण 1 कोण 2 के बराबर क्योंकि दोनों 90 डिग्री त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती। फिर OP भुजा के बराबर है क्योंकि OP और OP दोनों में आ रहा है, इसका मतलब उभयनिष्ठ भुजा है। और पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो आप लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे साहब? अतः SAS सर्वांग समता नियम से या कसौटी से, एक ही बात होती है, ध्यान रखना, नियम से। अतः SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज PAO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। PAO ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, त्रिभुज के हो जाएंगे बराबर। और अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी संगत भुजा AP, इसकी संगत भुजा BP के क्या हो जाएगी, बराबर। देख लो, AP और BP आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। यानी AP किसके बराबर हो जाएगा साहब, BP के। और AP BP के बराबर क्यों हुआ? रीजन आपको आगे लिखना पड़ेगा, बाई CP/CT। और CP/CT का मतलब आप सबको पता है। और ये सवाल हो गया साहब इति सिद्धम। ये सवाल क्या हो गया आपके, इति सिद्धम हो गया। और पर में भी कंप्लीट का कंप्लीट क्या हो गया, सिद्ध हो गया। लाजवाब तरीके से मैंने आपको करा। बाई CP/CT का मतलब ये होता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो AP का संगत भाग कौन है, BP। और वैसे भी यहाँ से पता लग रहा है, देख लो, PA और PB बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखना। AO BO के बराबर होगा, और वैसे लिखा देना OA OB। और OP और OP बराबर होगा, हमेशा लाइन एकदम सीधी ऐसे चलेगी, इस बात को ध्यान रखना। तो AP BP के बराबर हो गया। इसका मतलब वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। जो मैंने आपको नोट डाल के लिखवाया था उसको मैंने आपको सिद्ध भी करवा दी। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी?
ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। किताब से एकदम बेहतरीन तरीके से करवाए, किताब वाले ने बहुत शॉर्टकट चीज़ें लिखी है, आपके भाई ने आपको एक एक चीज़ समझाई। ऐसे सर्वांग क्षमता नियम आपने पढ़ रखे हैं भाई 9th क्लास में, और 10th क्लास में मैं एक बार और पढ़ा दूँगा, थोड़े थोड़े काम आएंगे तो थोड़े से आपको ध्यान रखना। सर्वांग क्षमता का मतलब ये ध्यान रखना, या तो तीनों भुजाएं बराबर कर दो, या दो भुजाएं और एक कोण बराबर कर दो, या दो कोण और एक भुजा बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर सर्वांग सम हो गए, जो भाग आप बराबर करना चाह रहे हो वो बराबर कर दो, जो भाग आप चाह रहे हो वो बराबर कर दो, लिख दो भाई CPCT, अपने आप ही चीज़ें समझ जाएगी, चिंता मत करो आप लोग तो इससे। तो ये है साहब आपके सामने लेखा जोखा प्रमेय नंबर 10.2 का, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें करवाएगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आएगी। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने इतना बेहतरीन तरीके से और लाजवाब तरीके से ही आपको बताया। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और बढ़िया तरीके से चीज़ें कर दी। कोई भी चीज़ सिद्ध करनी है कभी भी आपको, जैसे त्रिकोणमिति में अलग होता है, ज्यामिति में अगर कभी भी सिद्ध करना आगे जाकर भी, पहले उसका चित्र बनता है, फिर दिया गया लिखा जाता है, फिर सिद्ध करना होता है। अगर रचना की जरूरत पड़ी, रचना की जरूरत पड़ती है, और फिर उपपत्ति प्रूफ में सारी बातें आपको प्रूफ देना। ये एक ही वृत्त की त्रिज्या, 90 डिग्री, उभयनिष्ठ भुजा, सारे रीजन मैंने आपके सामने लिखे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो ये है साहब आपके सामने प्रमेय 10.2 का लेखा जोखा, जो आपको ध्यान रखना है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया तो मैं एक बार वापस साइड में खड़ा हो रहा हूँ और आज की क्लास को कर रहा हूँ ख़त्म, बिना कोई टाइम खोटी किए। और टाइम की वैल्यू है, और टाइम की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। देखो साहब फटाफट इसको देख लो प्रमेय 10.2 को, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर किसी ने नहीं लिया हो, लाल और लाली ने, तो ले लो साहब। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करना। मिलते हैं कल की क्लास में आगे का सॉल्यूशंस लेकर। भाषा पूरी होगी, कल हम पढ़ेंगे आपके प्रश्नावली 10.1 के सवाल। 4 सवाल हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।